सोचिए, कोई भी सरकारी सर्विस हो, स्कूल हो या हॉस्पिटल, सब जगह एक जैसी क्वालिटी बनाए रखना कितना मुश्किल काम है, खासकर भारत जैसे बड़े देश में। तो इस चैलेंज से हम निपटते कैसे हैं? चलिए इस सवाल को थोड़ा और खोलते हैं। जब हजारों सरकारी अस्पताल हों तो ये कैसे पक्का किया जाए कि हर जगह इलाज का एक बेसिक स्टैंडर्ड तो हो? क्या क्वालिटी का मतलब सिर्फ अच्छे डॉक्टर्स हैं या फिर इसमें और भी बहुत कुछ है? असल चुनौती तो यही है कि हजारों सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा कैसे बनाया जाए और उसे लगातार बेहतर कैसे किया जाए। गोल ये है कि जब कोई भी मरीज किसी सरकारी अस्पताल में जाए तो उसे भरोसेमंद और एक जैसी क्वालिटी वाली देखभाल मिले, फिर चाहे वो किसी भी शहर या गांव में क्यों ना हो। और इसी चुनौती का जवाब है NQAS, यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। 2013 में लॉन्च हुआ ये प्रोग्राम सिर्फ कमियां ढूंढने के लिए नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद तो अच्छा काम कर रहे हॉस्पिटल्स को पहचानना और उन्हें और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करना है। और ये कोई मामूली चेकिंग नहीं होती, ये एक बहुत ही सख्त 4 लेवल का प्रोसेस है। सबसे पहले हॉस्पिटल खुद को असेस करता है, फिर जिले के लेवल पर एक टीम आती है, उसके बाद स्टेट लेवल पर और आखिर में नेशनल लेवल पर चेकिंग होती है। हर लेवल को पार करने के बाद ही सर्टिफिकेशन मिलता है। तो सवाल ये है कि NQAS आखिर देखता क्या है? इसे समझने के लिए हमें इसके 8 पिलर्स को देखना होगा। इन्हें एरियाज ऑफ कंसर्न भी कहा जाता है। यही वो ढांचा है जिस पर क्वालिटी की पूरी इमारत टिकी हुई है। ये 8 एरियाज हैं। सर्विस कैसे दी जा रही है, मरीजों के क्या अधिकार हैं, इनपुट्स यानी रिसोर्सेज कैसे हैं, सपोर्ट सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विसेज, इन्फेक्शन पर कंट्रोल है या नहीं, क्वालिटी मैनेजमेंट और सबसे आखिर में आउटकम यानी नतीजा क्या निकल रहा है। ये सब मिलकर हेल्थ केयर की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल पर आते हैं। जो टीम जांच करने आती है वो असल में क्या चेक करती है? आइए हर एरिया से कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, मरीजों के अधिकार। ये सिर्फ इलाज के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि मरीज को हॉस्पिटल में कैसा महसूस कराया जाता है। तो जो टीम आती है वो ये देखती है कि हॉस्पिटल में लोकल भाषा में साइन बोर्ड लगे हैं या नहीं, दिव्यांगों के लिए रैंप और टॉयलेट हैं या नहीं, और क्या व्हीलचेयर या स्ट्रेचर आसानी से मिल जाते हैं। वो ये भी चेक करते हैं कि मरीज की प्राइवेसी के लिए पर्दे हैं या नहीं और किसी भी आधार पर कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। यहाँ तक कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग लाइन और टॉयलेट जैसी बेसिक चीज़ें भी जांची जाती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया पर, इन्फेक्शन कंट्रोल। देखिए, अस्पताल वो जगह है जहां लोग ठीक होने आते हैं, बीमार पड़ने नहीं, इसलिए साफ सफाई और सेफ्टी सबसे ऊपर है। यहाँ पर चेकिंग बहुत डीप होती है। मतलब, क्या हाथ धोने के लिए सही जगह और साबुन है? जो मेडिकल वेस्ट निकलता है उसे सही तरीके से अलग करके फेंका जा रहा है या नहीं? क्या स्टाफ के पास PPE किट है और वो उसे सही से इस्तेमाल भी कर रहे हैं? यहाँ तक कि स्टाफ का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड और हॉस्पिटल की एक साफ सुथरी एंटीबायोटिक पॉलिसी है या नहीं, ये भी परखा जाता है। अच्छा, अब आते हैं इनपुट्स पर। इसका सीधा सा मतलब है रिसोर्सेज। ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनके बिना कोई भी अस्पताल ठीक से चल ही नहीं सकता। चेकिंग में ये देखा जाता है कि क्या मरीजों की संख्या के हिसाब से काफ़ी डॉक्टर और स्टाफ हैं, आग से बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जैसी चीज़ें हैं, कहीं कोई बिजली के तार खुले तो नहीं पड़े, लेबर रूम जैसी ज़रूरी जगहों पर इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, और क्या सारी ज़रूरी मशीनें और इक्विपमेंट ठीक से काम कर रहे हैं। तो जब कोई हॉस्पिटल इन सभी मुश्किल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है, तब क्या होता है? ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलने की बात नहीं है, इससे कई बढ़कर है। सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए किसी भी हॉस्पिटल को हर एक पैमाने पर 70% से ज़्यादा स्कोर करना होता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना ऊंचा स्टैंडर्ड है। और ये जो स्कोरिंग का सिस्टम है, ये बहुत डिटेल्ड होता है। जैसे आप यहाँ एक जिला अस्पताल का उदाहरण देख सकते हैं। ये हरे, पीले और लाल रंग दिखा रहे हैं कि कैसे अलग-अलग स्टैंडर्ड्स पर स्कोर के आधार पर तय होता है कि अस्पताल को फुल सर्टिफिकेशन मिलेगा या कुछ शर्तों के साथ कंडीशनल सर्टिफिकेशन मिलेगा, या फिर उसे अभी और सुधार की ज़रूरत है। जो अस्पताल इन स्टैंडर्ड्स को पास कर लेते हैं, उन्हें सिर्फ पहचान ही नहीं मिलती, बल्कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं, ताकि वो खुद को और भी बेहतर बना सकें।
और ये जो इंसेंटिव है ये काफ़ी बड़ा होता है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हर बेड के लिए सालाना 10,000 रुपये मिलते हैं। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 3 लाख रुपए तक मिल सकते हैं और ये रकम 3 साल तक लगातार मिलती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस पैसे को खर्च करने का भी एक सिस्टम है। 75% पैसा हॉस्पिटल को बेहतर बनाने और स्टाफ की भलाई पर खर्च होता है, जबकि बाकी 25% सीधा स्टाफ को इंसेंटिव के तौर पर मिलता है। इससे लगातार सुधार का एक साइकिल बन जाता है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनक्यूएस सिर्फ स्कोर, चेकिंग और पैसों के बारे में नहीं है। इसका जो असर है वो कहीं ज़्यादा गहरा है। इस पूरे प्रोग्राम का जो असली मकसद है वो इस एक लाइन में छिपा है, समाज में सरकारी अस्पतालों की साख को सुधारना। ये सब कुछ जनता का विश्वास जीतने और उसे बनाए रखने के लिए है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर हेल्थ केयर की तरह हर सरकारी सर्विस के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, सफाई हो या ट्रांसपोर्ट हो, क्वालिटी का ऐसा ही एक साफ और पारदर्शी ब्लूप्रिंट बना दिया जाए तो क्या होगा।